जो करंट वीज़ा ट्रेंड है वो अप है, डाउन है, क्या है। रिसेंटली बच्चों के रिफ्यूजल्स आना शुरू हो रहे हैं। उन बच्चों के रिफ्यूजल ज़्यादा आ रहे हैं जिनकी फाइल्स कैपिंग से क्या है, उनके पास एक पर्टिकुलर स्लॉट है। इन इश्यूज से बचोगे तभी आपका वीज़ा आने का टाइम अच्छा रहेगा। Hi guys, hello and welcome back to another video. This is your Caps Lock and today we are back with another video. So मैंने सोचा अभी एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं करंट जो वीज़ा ट्रेंड है। मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, कुछ चीज़ें देख रहा था एंड मुझे उन चीज़ों के पढ़ के, वीडियोस देख के, लोगों से बातें करके समझ में आ रहा है कि जो करंट वीज़ा ट्रेंड है वो अप है, डाउन है, क्या है। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको एंड आई होप आपको ये करंट वीज़ा ट्रेंड की वीडियो से समझ में आएगा कि आपको फाइल जो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन है वो अगर नहीं लगाई है तो लगा देनी चाहिए, और अगर लगा ली है तो क्या करना चाहिए, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपका। सो हम बात करते हैं एक एक करके। सो द करंट ट्रेंड ऑफ वीज़ा इज़ नॉट वेरी गुड। नॉट वेरी गुड एज इन किस तरीके से बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ। सो करंट वीज़ा ट्रेंड अच्छा नहीं है अभी वीज़ाज। मेनली मैं स्टूडेंट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। टूरिस्ट वीज़ा का ट्रेंड तो ठीक है क्योंकि उससे तो अब स्टूडेंट बदलेंगे नहीं, तो टूरिस्ट वीज़ा जेन्युइन बंदों को मिलेगा जो टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट ही आना चाहते हैं, स्टे तो कर नहीं सकते वो, राइट। एंड अब स्टूडेंट वीज़ा की बात करें तो द थिंग इज़ रिसेंटली बच्चों के रिफ्यूजल्स आना शुरू हो रहे हैं। उन बच्चों के रिफ्यूजल ज़्यादा आ रहे हैं जिनकी फाइल्स हरियाणा, पंजाब या कुछ ऐसी स्टेट से हैं जहाँ से पहले पास्ट में फेक डॉक्यूमेंट्स की बातें बहुत उठी थी। पहले भी 5 स्टेट्स को 5 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने बैन किया था। अगर आपको न्यूज़ याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। तो उन 5 यूनिवर्सिटीज़ ने जब बैन किया तो एक इमेज सेट हो गई थी कि भाई इन 5 जो स्टेट्स हैं उसमें पंजाब, हरियाणा थी, 3 और थी, मुझे ऐसे याद नहीं आ रही, सो मैं गलत नाम ना ले दूँ इसलिए मैं बोल नहीं रहा। सो उसमें ये था कि भाई इन बच्चों का जो है अभी काम ऐसे हो रखा है कि भाई गलत फाइल्स यूज़ हो रही हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स ये लोग लगा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बैन किया। अब वो चीज़ें सॉर्ट हुई है मेरे हिसाब से, बट बाद में घूम फिर के वो इमेज तो उनके दिमाग में रहेगी कि अगर फेक डॉक्यूमेंट्स की बात उठे तो हाँ भाई यहाँ से चांस है। तो रिफ्यूजल्स आए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई इन्हीं वजह से आया हो कि फेक डॉक्यूमेंट्स या इनकी वजह से, तो नहीं, क्योंकि जितना लोग जागरूक हो रहे हैं, जितना वीडियो से, मेरी वीडियो से, किसी और की वीडियो से, वो फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते। बट क्या है कि ज़्यादा एक्स्ट्रा चेकिंग का जो प्रोसेस है वो इन स्टेट्स पे इमिग्रेशन करती है कि भाई इनसे तो डबल चेक मैं करता रहूँ कि वीज़ा देने से पहले ये इनके डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं। सो इन रिलेशन टू दैट अभी करंटली कंडीशन ये है कि जो रिफ्यूजल्स आए हैं उनकी वजह से बच्चे हैं काफ़ी परेशान। ऑब्वियसली पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान है, इतनी बड़ी अमाउंट पे करना पड़ता है एंड उसके लिए आपका कोई सोल्यूशन तो चाहिए। फेक डॉक्यूमेंट्स एक रीज़न हो गया, थोड़ा ये हो गया कि भाई लेट हो गए हैं बच्चे वीज़ा अप्लाई करने में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नवंबर इनटेक होता है, लेकिन वो लोग नवंबर इनटेक में भी अभी तक अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे थे। यार 1 महीना रह गया नवंबर आने में, अक्टूबर शुरू हो गया, ख़त्म अक्टूबर, उसके बाद नवंबर है, इनटेक शुरू हो जाएगा। इतनी जल्दी वीज़ा कैसे। मैंने हमेशा आप लोगों को समझाई है कि कम से कम 2 या 3 महीने तक का टाइम इमिग्रेशन को दे दो, DHA को दे दो कि भी मैंने फाइल लॉन्च कर दिया, मैं बैक साइड हूँ, होता रहे प्रोसेस, करते रहेंगे। कभी कभी कंडीशंस ऊपर नीचे चलती है, मैक्सिमम 2-3 महीने चलो ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर आप 1-2 महीने भी दोगे तो चलता है, लेकिन आपने जस्ट 1 महीने में ही जो एक उससे पहले महीने उसमें अप्लाई कर रहे हो तो रिफ्यूजल्स आने के चांस रहेंगे ना, क्योंकि लिस्टिंग क्रिएट हो चुकी है। मैं पुरानी वीडियोस में भी आपको समझाया है कि कैपिंग जो लगी है, कैपिंग से क्या है, उनके पास एक पर्टिकुलर स्लॉट है। हालांकि वो डिसीजन वापसी लेने की ये लोग कह रहे हैं, बात चल रही थी, बट अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। 7 अक्टूबर को मेरे हिसाब से या 5 अक्टूबर को एक बैठेगी मीटिंग होगी, बड़े बड़े ऑफिशियल्स जो हैं गवर्नमेंट के, वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या हमें डिसीजन वापसी लेना चाहिए नहीं। बट वो लोग अभी डिसाइड करेंगे, फिर वो बात शायद उस पर काउंटर भी आ सकता है। चीज़ें खींच रहे हैं, तब तक मुझे लगता है फरवरी ले आएंगे, और फरवरी आ गया तो फिर तो आपका कैपिंग समझ लगेगी। और वैसे फरवरी तो चलो इनटेक है, 1 जनवरी से कैपिंग बता रहे हैं। सो ये इश्यूज से बचो, मैं आपको यही कह रहा हूँ, इन इश्यूज से बचोगे तभी आपका वीज़ा आने का टाइम अच्छा रहेगा, तभी आपका जो ड्यूरेशन है आपके मेंटल स्ट्रेस की वो कम हो जाएगी कि भाई मैंने अपने सारे काम टाइम से करके छोड़ दिए। अब समझाता हूँ सोल्यूशंस में क्या है। सोल्यूशन में क्या है, पहले तो जल्दी अप्लाई करो। जल्दी मीन्स जल्दी नहीं, जल्दी मीन्स बहुत जल्दी, ठीक है। और दूसरा सोल्यूशन ये, दिमाग में ये चीज़ रखो कि आप अकेले नहीं हो इस रेस में।
कितने सारे बच्चे बैठे हैं ऑलरेडी, चाहे अब आप दिल्ली से हो, पुणे से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, कहीं से भी हो, आप उस स्टेट के, उस एक डिस्ट्रिक्ट के, उस घर के इकलौते बच्चे हो जो समझ लो अप्लाई कर रहे हो। कितने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, इस चीज़ को, फैक्टर को दिमाग में रखो। ऑल्सो आपने 2 चीज़ें बता दी मैंने, तीसरी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए हमेशा। एकेडमिक्स और फाइनेंशियल जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उतने ज़्यादा आपके वीज़ा आने के चांस। सब कुछ लगा दो यार, आपके पास एफडीज़ पड़ी हैं, लगा दो। आपके पास आप ITRs पड़ी हैं, LIC पॉलिसी पड़ी है, बैंक की स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ अरेंज करके उसमें अटैच कर दो। वो लोग देखेंगे कि भाई जेन्युइन बन रहा है। एकेडमिक्स में अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस पढ़ा है, कहीं जॉब करी है, इंटर्नशिप करी है, आपके पास ऑफर लेटर्स पढ़े हैं, अगर टीचर से, मैंने टीचर से लेकर के LORs लगाए थे, जो मेरे प्रोफेसर्स थे बैचलर्स में, उनसे LOR लेके, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बोलते हैं जिसको नहीं पता, लेके लगाए थे, क्योंकि इनसे इम्पैक्ट पड़ता है। एंड हालांकि जब मैंने अप्लाई किया था तो कोविड जस्ट खत्म हुआ था, तो इतना कंपटीशन नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, RMIT यूनिवर्सिटी में भी। लेकिन अब मेरे ही कोर्स में कंपटीशन में देख रहा हूँ कि जो इतना प्रिसाइज कोर्स है उसमें भी बच्चे आना चाहते हैं, एनिमेशन गेम्स जो मैंने पढ़ा था। सो मुझे मिलते हैं, मुझे पता चलता है कि कंपटीशन कितना है। पोर्टफोलियो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना मैं आप बच्चों को देखता हूँ जिन पे उन्हें रिजेक्शन मिल रहा है और मुझे एक्सेप्टेंस मिली थी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को, देश को नीड थी कोविड के बाद लोगों की। सो मे बी आई वॉज लकी, बट हर बार ये चीज़ हो ज़रूरी नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना आपको पड़ेगा। अगली चीज़, डॉक्यूमेंटेशन की बात करती है, गैप ईयर। भाई सबसे ज़्यादा जो ये लोग पंजाब और हरियाणा से रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं, उनका मेजर रीज़न पता क्या चल रहा है? गैप ईयर की वजह से। जब वो मुझे अपनी प्रोफाइल बेचते हैं, मैं देखता हूँ कि भाई आपका गैप ईयर इतना बड़ा है और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में कुछ खास ऐसा लगाया नहीं उन गैप ईयर को जस्टिफाई करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो आप लोगों को रिफ्यूज़ल के अलावा क्या ही दे सकते हैं। या फिर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मान लो, ज़्यादातर होता नहीं है बट स्टिल कभी कभी होता है कि वो खुद पूछ लें आपसे कि भाई हमें और डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो फिर समझ लो आप एक बारीकी से बच गए और उसमें आप दे देते हो, तो फिर वो बारीकी से बच के आपको वीज़ा मिल भी जाएगा। लेकिन नहीं दे पाते हो कुछ, तो गए आप भी। मैं आपको डरा नहीं रहा है, रिफ्यूज़ल्स के बारे में समझाना चाह रहा हूँ कि दैट्स हाउ रिफ्यूज़ल्स वर्क। अगर आपको प्रॉपर रिफ्यूज़ल पे वीडियो चाहिए, मेरे हिसाब से मैंने बना दी है, और अगर नहीं बनाई है तो मैं बना सकता हूँ, कमेंट सेक्शन में बता देना। अब बात करते हैं जो लोगों ने भी सोचा है, नवंबर इनटेक तो हो गया, अब जिन्होंने सोचा फरवरी इनटेक के लिए, उन्हें क्या करना है? भाई अगर आप चाहते हो आपका वीज़ा है, अगर आप चाहते हो आपकी चीज़ें सही रहें, तो देखो, ये मत सोचो कि मेरा चाहे पढ़ाई कहीं भी है, मैं पढ़ना कुछ और चाहता हूँ, जाना कहीं और चाहता हूँ, मैं लेवल 1 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दूँ, बाद में जाके चेंज करूँ। नहीं, उससे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और ऑलरेडी पड़ रहा है। उसके बारे में मैंने एक पर्सनल एडवाइस वीडियो बनाई थी कि भाई क्या कर रहे हो आप लोग, मत करो करके चीज़, बट ठीक है, जिसने देखी हो समझ गया। मैं बोलूँगा अगर आपको जेन्युइनली अच्छी यूनिवर्सिटी में आना है, तो जो यूनिवर्सिटी आपने सोची है अब सही है आपके लिए, जो यूनिवर्सिटी आपने सोची है कि भाई मुझे ये मेरा एकेडमिक्स है, ये मेरा कोर्स है, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन वाली वीडियो देख लेना। तो आपको कुछ नहीं करना, वो प्रोसेस को फॉलो करना है, उस प्रोसेस को फॉलो करो, और जब आप डिसाइड कर लो तो पेपर पर लिख लो, उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लो, ठीक है? ऑफर लेटर, अनकंडीशनल ऑफर लेटर जो भी ले सकते हो ले लो। उसके बाद साथ साथ एक और 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके रखो। अगर इसका प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है, अगर इसका अनकंडीशनल नहीं आया है, कंडीशनल नहीं आया है, COE नहीं आया, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ढीली पड़ी हुई यूनिवर्सिटी है, ये मुझे लेना नहीं चाहती कुछ भी। अपना टाइम वेस्ट मत करो उसके वेट में। अपने एजेंट को बोलो कि कहीं और भी मेरा अप्लाई कर। जो आप पढ़ना चाहते हो, मान लो फूड साइंस, तो आप फूड साइंस की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट निकालो। हर बार ज़रूरी नहीं होता लेवल 1 यूनिवर्सिटी में जाओ, क्योंकि आप चले तो जाओगे, अप्लाई तो कर दोगे, फिर आप यहाँ के चेंज करोगे तो इम्पैक्ट गलत पड़ेगा बाकी बच्चों पर। खैर, इस बारे में बात मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। सो ये भी करंट ट्रेंड है, ये भी करंट सिनेरियो है कि कैसे वीज़ास काम कर रहे हैं। ये भी कुछ सॉल्यूशंस हैं छोटे छोटे जो आप शायद यूज़ कर भी रहे होगे, और कई लोग शायद यूज़ कर भी ना रहे हो। तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए आपको कि ये चीज़ें भी ट्रेंड में चल रहा है। कैपिंग, देखो कैपिंग से डरो मत, बट कैपिंग की रूल्स को समझ लो और उसको फॉलो करो। रूल्स ये हैं, लिमिटेड सीट्स हैं और लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस बंद होने लग गए हैं और आपके पास कम चांस है। तो इसको फॉलो करने के लिए देखो, सीधी सी बात है, अगर जब कोई दुनिया में चीज़ कम होती है हम उसके पीछे ज़्यादा भागते हैं, राइट? अब वाइट लेपर्ड है, इतने नहीं है, तो आप देखने का बड़ा मन करता है, जू में जाते हो, यहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, आप अपना खर्चा करते हो,
गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो, जू जाते हो, वहाँ जाके अगर मिलता है दिखता है तो जाते हो, नहीं मिलता तो कुछ नहीं पता, किस्मत की बात है, शायद सो रहा होगा। कर रहे हो ना प्रोसेस फॉलो छोटी चीज़ के लिए, मेहनत कर रहे हो ना, तो वही मेहनत आपको यहाँ लगानी है। मेरा एग्जाम्पल शायद इधर हो, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास कोई चीज़ की लिमिटेशन है, आपको पता है कि वो कम है, तो आपको उसमें ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा उसे पूरा करने के लिए। एफर्ट्स मैंने बता दिए, डॉक्यूमेंटेशंस, आपका जेन्युइन कॉन्सेप्ट ऑफ LORs या फिर GT या GST जो एग्ज़ाम होगा, इन चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। सो ये अभी ट्रेंड है करेंटली, और डरने की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा माहौल ऐसा है, पर डरो मत। बाकी कैपिंग का क्या अपडेट रहेगा, आई कीप यू पोस्टेड। दिस इज़ कैप्स लॉक। मेरा इंस्टाग्राम, दोनों इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर सकते हो, DM कर सकते हो, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपको मोर वीडियोस चाहिए। एंड मैं कुछ टॉपिक्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्यूचर में, आप देखना, आपको काम आएगा। क्योंकि वीज़ा तो आ गया, मान लो, वीज़ा के बाद क्या, तो इसके ऊपर ज़्यादा किसी ने शायद बताया नहीं बताया, मैं बताऊँगा, आएगी जल्द वाली वीडियो भी। सो या सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ध्यान रखिए अपना, टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छे से होगा। और कोई और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो बताना, ठीक है।